बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक CSS MPT एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन और CSS फाइनल एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन साथ साथ हम करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा इंग्लिश में सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। हम जुमले को कहते हैं कि अल्फाजों का मजमुआ जिसका कोई सेंस बने, जिसका एक मुकम्मल कोई जुमला हो और उसके कोई मतलब बने, तो हम उसे कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस की कुछ एग्ज़ाम होती हैं, तो आइए चलते हैं सेंटेंस की एग्ज़ाम में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारी हाकारी मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हम स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेशंस होती हैं या असर्शंस होती हैं। स्टेटमेंट्स, अब डिक्लेरेशन और असर्टिव ये वो होती हैं जिसमें कोई भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव कहते हैं। अ सेंटेंस विच शोज स्टेटमेंट और असर्शन, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और अक्सर हम देखते हैं कि जुमलों में जितने भी पॉजिटिव यस में जुमले होते हैं वो सारे जुमले हमारे डिक्लेरेटिव या असर्टिव कहते हैं। इसके हम एग्जांपल पे आते हैं, जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। डिक्लेरेशन हमारी कोई भी स्टेटमेंट होती है जो कि एज अ लॉ में इस्तेमाल होती है। सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब हमारा सवालिया या जिसमें हम क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन हम किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो डिफरेंट वेज हैं, जिनमें हम वाई, विच, वाट, हाउ ये सारे अल्फाज यूज़ करते हैं। जिनमें भी ये सारे अल्फाज आएँ उनका मतलब है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अ सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। तो नंबर थर्ड पर आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव हम ज़्यादातर कहते हैं किसी को शिद्दत से इल्तिजा करें या शिद्दत से आप किसी को मना करें। इल्तिजा और मना ये दोनों चीज़ें इम्पेरेटिव में आ जाती हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंट्रिटी। कमांड हम किसी को भी हुक्म दे सकते हैं, और एंट्रिटी का मतलब होता है कि इल्तिजा, आप कोई भी इल्तिजा किसी को करें। जैसे बी क्वाइट, आप किसी को भी कमांड कर सकते हैं। एंट्रिटी में आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है। हैव मर्सी अपॉन अस, जिस तरीके से हैव मर्सी अपॉन अस ये एक एंट्रिटी है, एक इल्तिजा है। नंबर 4 पे आते हैं हम। नंबर 4 पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी में हमारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आती है। अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना भी आए तब भी वो सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ज़ाहिर हो, वो सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब ये है कि कोई आपको डर आ जाए तो डर में आपका जो खौफ आता है वो खौफ एक्सक्लेमेटरी होता है। और कोई खुशी, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुशी हैं और आपकी खुशी आप अपने चेहरे से और अपने एक्सप्रेशन से ज़ाहिर करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई वर्ड आप निकालते हैं, तो उस खुशी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। कुछ यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको टॉपिक करवा देता हूँ। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये बहुत ही आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी पर हमारी एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी। सब्जेक्ट हम बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं।
जो भी काम जुमले में कर रहा है, फॉर सपोज कोई भी बंदा हो सकता है या कोई चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से वो काम हो रहा हो। सेकंड है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम कहते हैं जिस पे काम हो रहा हो, जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है उस पर काम हो रहा होता है। तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में बताए या जिस पर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये एक आसान सी आपके सामने एग्जांपल है जिसमें हीरो सब्जेक्ट है और उसके बाद वाला जुमला प्रेडिकेट। हमारी सबसे पहली आज की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आप कमेंट में इनके आंसर्स मुझे बताइएगा ताकि अगर कोई भी इनमें से सवाल आपको समझ में ना आया हो तो मैं उनके जवाब आपको दे सकूं। और कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो या कोई भी आप क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही शॉर्ट है। इंशाल्लाह आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो थोड़े बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होंगे और बहुत ही काम के होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।